तो क्या प्रियंका गांधी अपनी दादी माँ और देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल करने वाली हैं? क्या प्रियंका गांधी जल्द ही इंदिरा के रूप में भूमिका निभाते हुए किसी फिल्म में काम करती हुई नजर आ सकती हैं? अब ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के पीछे का कारण है कंगना रनौत। मित्रों, हुआ यह है कि 6 जनवरी के दिन कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो ये देखने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है। फिल्म देखने के लिए मन में उत्सुकता जगा देता है। मित्रों, यह फिल्म भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें दर्शाया जाएगा। बाकी जैसा इस फिल्म का नाम है इमरजेंसी, और तो उससे पता चलता है कि इंदिरा गांधी के जीवन के आपातकाल वाले भाग पर इसका ज्यादा फोकस रहेगा। जो आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय था। ये वो समय था जब भारत में लोकतंत्र समाप्त करके सारी सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी। 25 जून 1975 को जैसे ही आपातकाल लागू हुआ, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और ऐसे ही बहुत से अलोकतांत्रिक काम हुए थे। इन सभी को इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेलर से पता चलता है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की भी झलक हमें इसमें दिखाई देगी। वैसे यह फिल्म तो पिछले साल 6 सितंबर को ही रिलीज होने वाली थी और इसका पहला ट्रेलर अगस्त 2024 में ही रिलीज कर दिया गया था। लेकिन उस समय सिख संगठनों ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इसके ट्रेलर से पता चल रहा था कि इसमें पंजाब में फैले खालिस्तानी आतंकवाद को भी दिखाया जाएगा। आप जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान सन 1980 से लेकर 84 तक पंजाब में अलगाववाद, आतंकवाद अपने चरम पर था। फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद किस तरह से पीएम इंदिरा गांधी के ही सिख सुरक्षा कर्मी द्वारा उनकी हत्या की गई। उसके बाद कैसे सिख विरोधी दंगे भड़के। तो शायद ये जो सारा इतिहास है, ये भी इस फिल्म में दिखाया जाने वाला था। लेकिन इसको लेकर सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विरोध जताया, सिखों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। उसके बाद सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, समीक्षा के लिए रोका गया, इसीलिए इस फिल्म की रिलीज टल गई थी। अब सभी आपत्तिजनक सीन्स को फिल्म से हटाए जाने के बाद इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। इसीलिए इस बार ट्रेलर में हमें सिखों से संबंधित कोई भी सीन देखने को नहीं मिल रहा है। मित्रों, इस ट्रेलर को देखकर कंगना रनौत के अभिनय की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल इंदिरा गांधी से मिल रही हैं, उन्हीं की तरह एक्शन करती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल उन्हीं की जैसा अभिनय कर रही हैं। और जब भी कोई बायोपिक बनती है तो उसका महत्वपूर्ण भाग अभिनय के द्वारा मुख्य पात्र को जीवंत करना ही होता है, और कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के पात्र को जीवंत ही कर दिया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के रूप में अपने तैयार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मित्रों, फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के रूप में अपने तैयार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। अब कंगना द्वारा इंदिरा बनने के लिए, उनके जैसा अभिनय करने के लिए जो मेहनत की गई है, उसकी प्रशंसा तो हो ही रही है। साथ में कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने इतनी मेहनत बेकार में की, उन्हें प्रियंका गांधी को ही अपनी फिल्म में ले लेना चाहिए था, सारी मेहनत बच जाती, क्योंकि प्रियंका तो अपनी दादी की तरह ही लगती हैं, वो तो बिल्कुल इंदिरा गांधी की ही तरह दिखती हैं। अब प्रियंका गांधी के ऊपर ये कटाक्ष इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं द्वारा कई बार प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए ये बोला जा चुका है कि वो बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। उनकी नाक उनसे मिलती है, उनके बाल उनसे मिलते हैं। मिलाकर बार बार ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो अपनी दादी जी की तरह देखने में लगती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की तरह दिखती हैं। इसीलिए जनता उन्हें स्वीकार कर ले, उन्हें वोट देकर विजयी बनाए। यही कारण है कि इस समय प्रियंका गांधी के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं। वैसे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अगर कंगना रनौत की जगह प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी जी के रूप में लिया जाता, अभिनय करने का मौका दिया जाता, क्या वो कंगना रनौत से ज्यादा अच्छी लगती, ज्यादा अच्छा काम कर सकती थी, या प्रियंका केवल देखने में इंदिरा जैसी लग सकती हैं, अभिनय उनके बस की बात नहीं है, ये काम केवल कंगना ही कर सकती हैं, या उनकी जैसी और अभिनेत्रियां कर सकती हैं? जिसे अभिनय आता है वो अभिनय करे, जिसे राजनीति आती है वो राजनीति करे। मित्रों, आप लोगों का इस पर क्या कथन है, आप लोग इसे कैसे देखते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने विचार बता सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।